प्यारे मित्रों नमस्कार। हम पढ़ रहे थे एक जिला एक खेल, ये दूसरा पार्ट है और चंद ही मिनटों में बचे हुए जितने भी ज़िले हैं सब के खेल आपकी खोपड़ी में सेट होने वाले हैं। प्यारे मित्रों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। चलिए प्यारे मित्रों, शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की और याद करते हैं कुछ ही मिनटों में ये एक ज़िला एक खेल। देखो, एक जिला एक खेल ये दूसरा पार्ट है और आज पूरा भी हो जाएगा ये। सबसे पहले है जैसलमेर जिला। जैसलमेर जिले का खेल है जिम्नास्टिक। कौन सा खेल है? जैसलमेर जिले का खेल है जिम्नास्टिक। मैंने कैसे याद किया था? देखो, एक तरीका तो ये बता देता हूँ मैं आपको। एक शब्द है जी जो जी, खूब बोला होगा आपने, जीजो जी। कौन सा शब्द? जी जो जी। जी से जिम्नास्टिक, जो से जोधपुर और फिर जी में जा आ रहा है जय से जैसलमेर। मैंने ऐसे याद किया था। वैसे ही जैसे मैं याद रखता हूँ चीज़ों को वैसे ही आपको बता रहा हूँ। प्यारे मित्रों, जीजो जी लिखा है। जी का मतलब जिम्नास्टिक, जो का मतलब जोधपुर, जय का मतलब जैसलमेर। मतलब जैसलमेर का जिम्नास्टिक और जोधपुर का भी जिम्नास्टिक। जोधपुर और जैसलमेर दोनों का खेल कौन सा है? तो याद रखना प्यारे मित्रों, जिम्नास्टिक है। कैसे याद रखा? जी जो जी बोलते हैं ना अपने घर में। शब्द हम जब जीजा जी घर आते हैं तो बोलते हैं ना जी जो जी, जीजो जी। जी से जिम्नास्टिक, जो से जोधपुर, फिर जीजो जी में लास्ट में जय आ रहा है जय से जैसलमेर। प्यारे मित्रों, जैसलमेर और जोधपुर दोनों का खेल कौन सा है? तो याद रखना जिम्नास्टिक है। और जोधपुर वाला तो मैं दूसरे तरीके से भी याद करवा देता हूँ आपको। जोधपुर को मैं बोलता हूँ धपार। जो धपार, धपार जिमनो है भाई। जिम्नास्टिक में देखो शुरुआत में लिखा है जिमना, जानो हो ना जिमनो, जिमना, धपार जिमना है भाई। मतलब जोधपुर का जिम्नास्टिक है। या फिर यही शब्द याद रखें आप, जी जो जी। जीजो जी बोले तो जिम्नास्टिक, जीजो जी बोले तो जी से जिम्नास्टिक, जो से जोधपुर, जय से जैसलमेर। जिम्नास्टिक जोधपुर और जैसलमेर का खेल है। तो जैसलमेर का खेल जिम्नास्टिक और जोधपुर का खेल भी कौन सा है? जिम्नास्टिक है। जयपुर जिले का खेल है प्यारे मित्रों कबड्डी। जयपुर जिले का खेल कौन सा है? जयपुर जिले का खेल है कबड्डी। ऐसे बोलो, जयपुर कब जाओगे? बोलते हैं जयपुर कब जाओगे। बोलो जयपुर कब जाओगे। जयपुर कब जाओ से याद रखना जयपुर का कबड्डी। जयपुर का खेल कौन सा है? जयपुर का खेल है कबड्डी। अरे जयपुर अपनी राजधानी है तो पूछ रहा है कोई, बोला जयपुर कब जाओगे। जयपुर का कबड्डी, कब से याद रखना कबड्डी। जयपुर का खेल कौन सा है? जयपुर का खेल है कबड्डी। 3 नंबर पर देखो लिखा हुआ है झालावाड़। झालावाड़ का खेल है बास्केटबॉल। झालावाड़ में नाम आ रहा है झाड़ और बास्केटबॉल के शुरुआत में नाम आ रहा है बास। मतलब बॉस हमेशा झाड़ मारता है काम के लिए। आपका बॉस, अगर आप कहीं नौकरी करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में हैं या फिर किसी दूसरे आदमी के नीचे काम करते हैं, तो आपका जो बॉस, आपका जो हेड है, आपके ऊपर जो है, वो बॉस हमेशा आपके ऊपर झाड़ मारता है। क्या मारता है? गुस्सा करता है। गुस्सा करने को बोलते हैं झाड़ मारना। प्यारे मित्रों, झालावाड़ का खेल कौन सा है? झालावाड़ में नाम आया झाड़, तुरंत याद आएगा बॉस। बॉस झाड़ मारता है भाई साहब, गुस्सा करता है। मतलब बॉस से याद रखना बास्केटबॉल। झालावाड़ का खेल कौन सा है? झालावाड़ का खेल है बास्केटबॉल। 4 नंबर पर है प्यारे मित्रों झुंझुनू। झुंझुनू का खेल कौन सा है? झुंझुनू का खेल भी बास्केटबॉल है। झुंझुनू का खेल भी कौन सा है? तो याद रखना झुंझुनू का खेल भी है बास्केटबॉल। कैसे याद रखें? अरे जब नाई देखा, नाई जब कटिंग करता है, बालों को कट करता है तो मशीन चलाता है, ऐसे चलाता है ना। उस मशीन में आवाज़ देखना कैसी आएगी, झूं झूं। ये झूं झूं की आवाज़ आती है जब वो मशीन चलाता है, बालों को कट करता है। देखो झून झुनू में लिखा हुआ है झूं झूं, मतलब कट करता है बालों को
बालों को जब कट करता है नाई तो मशीन चलाता है ना, वो मशीन आवाज़ करती है झूं झूं, मतलब झुंझुनू का बास्केटबॉल है। झुंझुनू का खेल कौन सा है? झुंझुनू का खेल है बास्केटबॉल। क्लियर। 6 नंबर पर है प्यारे मित्रों करौली। करौली का खेल कौन सा है? करौली का खेल है क्रिकेट। करौली का क्या है? क्रिकेट। देखो करौली को ऐसे पढ़ो, करो रोली, रोली करो, तो सामने से जवाब आया, बोला किक करा, किक करा, किक रोली, करो रोली, करोली, करो रोली, रोली करो, बोला किक क्रिकेट। प्यारे मित्रों करौली का खेल कौन सा है? करौली का खेल है क्रिकेट। करो रोली, रोली करो, किसके? बोला किक किसके, ऐसे बोलते हैं ना किसके, इसे ही मारवाड़ी में बोलते हैं किक किक करा, करो रोली क्रिकेट, करो रोली कियो किक करा, मतलब क्रिकेट। करौली का खेल कौन सा है? क्रिकेट। 7 नंबर पर है प्यारे मित्रों खैरथल तिजारा। खैरथल तिजारा का खेल कौन सा है? तो याद रखना खैरथल तिजारा का खेल है कुश्ती। माइंड में कैसे सेट रखना है कि कोई खैरथल तिजारा पूछे और आपके मुंह से तुरंत कुश्ती आंसर आएगा। प्यारे मित्रों देखो मैं बताता हूँ कैसे आएगा। कुश्ती के शुरुआत में नाम आ रहा है कुश। क्या नाम आ रहा है? कुश। कुश के साथ देखो कल भी मैंने याद करवाया था लव कुश। लव बोले तो अलवर का कुश्ती है, लव कुश दो भाई थे, अलवर का कुश्ती है। वैसे ही देखो कुश्ती में नाम आ रहा है कुश। कुश जानते हैं क्या होती है? जो किसान हल चलाता है, खेत में हल चलाता है ना, तो उस हल के नीचे जो हिस्सा जमीन के अंदर जाता है उस हिस्से में कुश लगी होती है। क्या लगी होती है? कुश। वो कुश ही जाती है अंदर। क्या लगी होती है? उस हड़ में कुश लगी होती है। और वो हड़ पता है जमीन में कैसे चलता है? जमीन में, थल में, स्थल में। देखो खैरथल में नाम आ रहा है थल। थल मतलब जमीन। जमीन के ऊपर, जमीन के अंदर जब वो हल चलता है तो खर खर की आवाज आती है। अच्छा बिल्कुल। जब थल में, जमीन में खर खर की आवाज़, खैर थल में खर खर की आवाज़ कब आती है? जब हल जमीन के अंदर चलता है और हल के अंदर ही लगी रहती है वो कुश जो जमीन के अंदर जाती है। प्यारे मित्रों कुश से याद रखना कुश्ती। खैर थल तिजारा का खेल कौन सा है? कुश्ती है। कैसे याद आएगा? थल में खर खर की आवाज़ आती है जब कुश ज़मीन के अंदर, हड़ वाली कुश ज़मीन के अंदर जाती है। कुश से याद रखना कुश्ती। प्यारे मित्रों खैरथल तिजारा का खेल है कुश्ती। क्लियर। 8 नंबर पे लिखा हुआ है कोटा। कोटा का खेल भी है कुश्ती। कोटा का खेल कौन सा है? कोटा का खेल है कुश्ती। कैसे याद रखें? देखो कुश्ती है ना, इसमें जो सै लिखा हुआ है बीच में, इसको एक बार साइलेंट करो और फिर बोलो इसको, बोला जाएगा कुत्ती। अरे कुश्ती है ना कुश्ती, ये लो यहां लिखता हूं कुश्ती। कुश्ती में से इस बीच वाले से को छोड़ो, एक बार साइलेंट करो और फिर पढ़ो इसको, फिर बोला जाएगा प्यारे मित्रों कुत्ती। कुत्ती जानो ना, कुत्ता, कुत्ती, उस कुत्ती की बात कर रहा हूं मैं। तो बोलते हैं ना अक्सर, कोटा में देखो नाम आ रहा है काटा, कुत्ती ने काटा। कोटा बोलो काटा, किसने? कुत्ती ने। कुत्ती से याद रखना कुश्ती। प्यारे मित्रों कोटा का खेल कौन सा है? कोटा का खेल है कुश्ती। फिर सुनिएगा, कोटा लिखा हुआ देखो काटा, किसने काटा? बोला कुत्ती ने काटा। अरे कुत्ती के बीच में सै लिखते ही कुश्ती बन जाता है। मतलब कोटा का खेल कौन सा है? कोटा का खेल है कुश्ती। प्यारे मित्रों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो में मज़ा आ रहा है तो प्यारे मित्र, मेरे भाई और बहनों, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट खेल देखिएगा, 9 नंबर पर लिखा है प्यारे मित्रों कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड जिले का खेल कौन सा है? तो याद रखना कोटपुतली बहरोड जिले का खेल भी कुश्ती है। फिर मैं कुश्ती को कुत्ती बोल रहा हूँ। फिर कोटपुतली बहरोड में देखो कोट में नाम आया काट, काट लिया किसने? बोला कुत्ती ने। बस कोटपुतली बहरोड में कोट, कोट में लिखा है देखो काट, काट लिया, बोलो किसने? कुत्ती ने। और कुत्ती नाम आते ही कुश्ती याद आ जाएगा। प्यारे मित्रों कोटपुतली बहरोड जिले का खेल कौन सा है? तो याद रखना
कुश्ती। नेक्स्ट है 10 नंबर पर लिखा हुआ है नागौर। नागौर जिले का खेल कौन सा है? तो याद रखना नागौर जिले का खेल है कबड्डी। नागौर जिले का खेल कौन सा है? नागौर जिले का खेल है कबड्डी। याद कैसे रहेगा? सुनिएगा, कोई आदमी है जो बेचारा कंवारा है, उसकी शादी नहीं हो रही है, तो वो लोगों से बोल रहा है कि मेरी शादी तो हुई नहीं है। तो लोग उसको क्या बोल रहे हैं? ना भाई साहब तेरे गोर आएगी, ना भाई साहब तेरे क्या आएगी? तेरे गोर आएगी, तेरी शादी जरूर होगी। तो वो ओहो, तो वो सामने वाला बोल रहा है कब होगी? कब से याद रखना कबड्डी। लोग बोल रहे हैं ना तेरे गोर पक्की आएगी, ना गोर, ना भाई तेरे गोर पक्की आएगी, तेरे लुगाई पक्की आएगी। जना वो सामने वालो हिम्मत हारियोड़ो बैठो है, हिम्मत हार गया बेचारा, बैठा है, बोल रहा है कब आएगी, कब से याद रखना कबड्डी। प्यारे मित्रों, नागौर जिले का खेल कौन सा है? नागौर जिले का खेल है कबड्डी। नेक्स्ट देखिएगा 11 नंबर पर लिखा है पाली। पाली जिले का खेल कौन सा है? तो याद रखना पाली जिले का खेल है बास्केटबॉल। अरे नाई होता है ना, नाई, जब वो बालों को कट करता है बालों को। बास्केटबॉल में देखो लिखा हुआ है कट करता है बाल। बालों को जब नाई कट करता है, दाढ़ी बनाता है, तो प्यारे मित्रों आपको पता होगा प्याली में पानी डालता है। कटोरी में, कटोरी को बोलते हैं प्याली। प्याली में क्या डालता है? प्याली में पानी डालता है, फिर वो पानी लगाता है, फिर कटिंग करता है, बालों को गीला करता है। मतलब बालों को जब कट करता है नाई तो प्याली में पानी डालता है, प्याली से पाली। याद रखना प्यारे मित्रों, पाली जिले का खेल कौन सा है? तो याद रखना पाली जिले का खेल है बास्केटबॉल। कौन सा? बास्केटबॉल। पाली सुनते ही याद आएगी प्याली। ओहो, प्याली तो नाई रख है, बालन कट्टे जना। बालन कट्टे जना मतलब बाल कट, मतलब बास्केटबॉल खेल है पाली जिले का। बोलिए प्यारे मित्रों, याद हुआ कि नहीं? रट रट के परेशान हैं। प्लेलिस्ट का अवलोकन कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट का सीरीज से नंबर से वीडियो देखते हुए आइएगा। आप राजस्थान के किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं प्यारे मित्रों, 70 से 80% जीके बातों ही बातों में आपको बिना रटे आपके खोपड़े में सेट कर दूंगा। देखिएगा, बस ज़रूरत है वीडियो को लाइक और शेयर करने की। आप तो लाइक और शेयर कीजिएगा। जितना जल्दी आप मेरे को आगे बढ़ाएंगे उतना जल्दी वीडियो पे वीडियो लाता रहूँगा, क्योंकि मेरे को भी इससे मोटिवेशन मिलेगा। नेक्स्ट देखो 12 नंबर पर लिखा हुआ है प्यारे मित्रों प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जिले का खेल है एथलेटिक्स। कौन सा है? प्रतापगढ़ जिले का खेल है एथलेटिक्स। प्रतापगढ़ में नाम आया परताप। ताप मतलब टेम्परेचर, और इस पृथ्वी का, इस थल का टेम्परेचर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है भाई साहब। बारिश भी नहीं हो रही। क्या नहीं हो रही? बारिश भी नहीं हो रही। ग्लोबल वार्मिंग, उष्णता बढ़ती जा रही है, उष्णता बढ़ रही है, बारिश भी नहीं हो रही है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, एथलेटिक्स में देखो नाम लिखा हुआ थल। थल मतलब जमीन का, टेम्परेचर मतलब ताप। ताप बढ़ रहा है किसका? थल का, जमीन का। इसी से याद रखना प्रतापगढ़ जिले का खेल है एथलेटिक्स। कौन सा खेल है? एथलेटिक्स खेल है। क्लियर? 13 नंबर पर लिखा है राजसमंद। राजसमंद जिले का खेल कौन सा है प्यारे मित्रों? राजसमंद जिले का खेल है हॉकी। क्या है? हॉकी। और हॉकी को आपको पता हो तो मैं बोलता हूँ हक। क्या बोलता हूँ? हक। अरे राज का संबंध कर दिया। राज का क्या कर दिया? राज संबंध को ऐसे बोलो, राज का संबंध कर दिया, राज का रिश्ता तय कर दिया। तो अब जिस लड़की से राज का रिश्ता तय हुआ है उस लड़की पर हक किसका हो गया? रे राज का हो गया। मतलब राज संबंध, राज का संबंध कर दिया, तो राज का संबंध करते ही उस लड़की पर हक हो गया। राज का हक से याद रखना हॉकी। हक से क्या याद रखना है? हक से याद रखना है प्यारे मित्रों हॉकी। मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि राजसमंद जिले का खेल कौन सा है? तो राजसमंद जिले का खेल है हॉकी। प्यारे मित्रों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताते रहिएगा वीडियो में कितना आनंद आता है। चीज़ें हाथों हाथ आपके याद होती है कि नहीं होती है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया करें।
नेक्स्ट देखो 14 नंबर पर लिखा है सलुम्बर। सलुम्बर जिले का खेल कौन सा है? तो याद रखना सलुम्बर जिले का खेल है प्यारे मित्रों कबड्डी। कौन सा खेल है? सलुम्बर जिले का खेल है कबड्डी। कैसे याद आएगा? देखो सलुम्बर की शुरुआत में लिखा है सल्लू। सड़ू जूता का हुआ है सड़ू, बांधन वाला जूता ने कसा ना बिन बोला आप सड़ू। जूता का सड़ू आवे बस छोटा छोटा आवे कि बड़ा बड़ा आवे? गुरुजी बड़ा बड़ा आवे बस जना। दिक्कत कटे है? देखो कबड्डी में बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, बड़ी बड़ी सड़ू आवे। सड़ू किसी आवे? सड़ू बड़ी बड़ी आवे जूता के अंदर। जूते को बांधने के लिए, जूते को कसने के लिए सड़ू लगी होती है ना अंदर, वो कैसी आती हैं? वो बड़ी बड़ी आती हैं प्यारे मित्रों। सलुम्बर जिले का खेल बड़ी बड़ी से याद रखना कबड्डी। कौन सा है? कबड्डी है। नेक्स्ट है 15 नंबर पर लिखा है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर जिले का खेल कौन सा है? तो याद रखना फुटबॉल। सवाई माधोपुर में नाम आ रहा है माधोपुर में, देखो माँ और धो, और फुटबॉल में नाम आ रहा है फुट। माधो ऐसे बोलो, माँ के धोक दो, माधोपुर। सवाई माधोपुर में लिखा है माधोपुर में माधो मतलब माँ के धोक दो। अब माँ के धो कट्ठे दो कि पग्गा में दो, चरणा में दो। अन्न बोले फुट। फुट मतलब पैर। प्यारे मित्रों सवाई माधोपुर जिले का फुट से याद रखना खेल है फुटबॉल। अरे माँ के धोक दो, माँ के धोक दो। फुट में मतलब चरणों में धोक दो, चरणों को बोलते हैं फुट। पैर, माँ के पैरों में धोक दो, पैरों को बोलते हैं फुट। याद रखना फुट से फुटबॉल। प्यारे मित्रों सवाई माधोपुर जिले का खेल कौन सा है? फुटबॉल। नेक्स्ट देखिएगा 16 नंबर पर लिखा है सिक्कर। सिक्कर जिले का खेल भी कौन सा है? सिक्कर जिले का खेल भी है फुटबॉल। सिक्कर जिले का खेल कौन सा है? फुटबॉल। सिक्कर को मैं बोलता हूं सेक कर। सिक्कर सेक कर। कोई सर्दी मर रहा था, सर्दी मर रहा था तो बोला कि भाई साहब पहले पैरों को सेक ले थोड़ा। बोलते हैं ना, अरे यार सर्दी लगी पहले पैरों को सेकने दे। आग में सेकते नहीं है क्या पैरों को? फुट को तो सेक कर, फुट को पैरों को पहले सेकूंगा फिर चलूंगा भाई साहब, सर्दी बहुत है। सिक्कर का फुट से याद रखना फुटबॉल। 17 नंबर पर है सिरोही। सिरोही में देखो नाम आ रहा है रोही और तीरंदाजी। सिरोही जिले का खेल कौन सा है? सिरोही जिले का खेल है तीरंदाजी। तीरंदाजी की शुरुआत में नाम आ रहा है तीर। अरे रोही में चलाए तीर, गांव में तीर थोड़ी चलाओगे। रोही में शिकार करने के लिए तीर चलाएंगे। सिरोही में देखो नाम लिखा है रोही। रोही में क्या चलाए रे? रोही में चलाएंगे तीर शिकार करने के लिए। कोई शिकार करना है तो रोही में निकलेंगे, बियाबान जंगल में निकलेंगे, किसी में रोही में निकलेंगे और वहाँ पे शिकार करेंगे। शिकार करेंगे तो क्या चलाएंगे? तो तीर चलाएंगे भाई साहब। क्या चलाएंगे? तीर चलाएंगे। तो सिरोही में नाम आया रोही। रोही में याद रखना चलाए थे तीर, या रोही में चलाएंगे तीर। तीर से याद रखना तीरंदाजी। बताओ सिरोही जिले का खेल कौन सा है? सिरोही जिले का खेल है तीरंदाजी। नेक्स्ट देखिएगा 17 नंबर पर लिखा है टोंक। टोंक जिले का खेल कौन सा है? एथलेटिक्स। प्यारे मित्रों एथलेटिक्स में नाम लिखा हुआ है देखो थैले, थल्ले, और टोंक को उल्टा पढ़ो कट्टो। कोई बोला रे कट्टा लेके जा, कोई सामान लाना होगा, किसी ने बोला रे कट्टा ले जा, तो वो बोला यार कट्टे का क्या करूँगा, थैला ही दे दो, एक बहुत है, एक थैला ही दे दो, कट्टा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इतना तो सामान ही नहीं है। किसी ने बोला टोंक को उल्टा पढ़ो देखो कट्टो की, यार कट्टा ले जा, बोला यार कट्टे का क्या करूँगा, कोई थैला दे दे, थैले में ही आ जाएगा ये सामान, तो थल्ले। देखो एथलेटिक्स में लिखा हुआ है थल्ले, थल्ले में ही आ जाएगा। मतलब याद रखना टोंक जिले का खेल है एथलेटिक्स। कौन सा है? टोंक जिले का खेल है एथलेटिक्स। क्लियर। नेक्स्ट देखो 19 नंबर पर है उदयपुर। उदयपुर जिले का खेल कौन सा है? तो याद रखना प्यारे मित्रों उदयपुर जिले का खेल है तैराकी। अरे उदयपुर तो झीलों की नगरी है, झीलों की नगरी है भाई साहब, वहाँ तो पानी पानी है, पानी पानी है, तो तैरेंगे, मजे लेंगे, आनंद लेंगे तैरने का। तैराकी याद रखना उदयपुर तैराकी। कैसे याद आएगा? उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है, झीलों की नगरी उदयपुर। बस झीलों की नगरी है मतलब पानी पानी है, पानी पानी है, तो भाई साहब तैर तैर के मजा लेंगे, तैर तैर से याद रखना तैराकी। उदयपुर जिले का खेल कौन सा है? तो याद रखना तैराकी। नेक्स्ट है 20 नंबर पर दौसा। दौसा जिले का खेल कौन सा है? दौसा जिले का खेल है फुटबॉल। कैसे याद आएगा? अरे भाई साहब फुटबॉल में नाम आया शुरुआत में फुट, फुट मतलब पैर,
बोलते हैं अरे फला चीज़ के पैर मत लगा, दोष लग जाएगा। दोसा के शुरुआत में देखो लिखा हुआ है दोष, दोष लग जाएगा, पैर मत लगा। अक्सर घर में भी हम बोलते हैं अरे तेरी बहन है, इसके पैर मत लगा, तेरे दोष लग जाएगा। अरे गाय माता है, गाय माता के पैर मत लगाओ अन्यथा दोष लग जाएगा, बोलते हैं ना। बस उसी से कनेक्ट कर दिया बात को। दोसा में आया दोष, दोष लग जाएगा, पैर मत लगा। भाई साहब दोसा ज़िले का पैर मतलब फुट, दोसा ज़िले का खेल कौन सा है? फुट से याद रखना, फुटबॉल। प्यारे मित्रों बताइए चुटकी के साथ ये सारी की सारी बातें आपके खोपड़े में सेट हुई कि नहीं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ प्यारे मित्रों, इस क्लास की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी आपको। टेलीग्राम चैनल का लिंक है इस वीडियो के नीचे, जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है उस डिस्क्रिप्शन में इस टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ, वहाँ आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। तो प्यारे मित्रों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा, धन्यवाद।